अगला कदम उठाना। थोड़ा फ्लर्ट करिए। जब आप दोनों एक दूसरे को जान जाए और साथ साथ घूमने फिरने लगें, तब आप मामले को थोड़ा आगे बढ़ा सकती हैं। थोड़ी छेड़छाड़ करके लड़के को यह दिखाइए कि आप उसमें कुछ अधिक होने में रुचि रखती हैं, शायद वह आपको बाहर ले जाने के लिए पूछने हेतु इसी संकेत की प्रतीक्षा में हो। मुस्कुराइए। सुनिश्चित करिए कि जब आप उस लड़के को देखें, तब आप मुस्कुराए। इससे उसे यह पता चलता है कि आपको उसे देखकर खुशी होती है। चाहे वह लोगों के समूह में ही क्यों न हो, सबसे बड़ी मुस्कान उसी के लिए आरक्षित करके रखिए। नजरें मिलाइए। नजरें मिलाना इश्कबाजी की एक आवश्यक तकनीक है। एक अच्छा सुझाव यह है कि आप जब कमरे के दूसरे छोर से उसको देखें और वह आपको देखता हुआ पकड़ ले, तब मुस्कुराकर कुछ पलों तक निगाहें मिलाए रहिए और तब दूसरी ओर देखने लगिए। वह फंस जाएगा। फिजिकल कांटेक्ट बनाइए। छेड़छाड़ का एक और बढ़िया तरीका है कि उसको दोस्त की तरह नहीं, बल्कि किसी और तरह से छुआ जाए। बातें करते समय हल्के से उसकी बाह को छू लीजिए, अभिवादन के लिए उसके गले लग जाइए, या जब आप मजाक कर रही हों, तब धीरे से उसके बाल बिगाड़ दीजिए। इससे उसको मेरी रुचि है का संकेत जल्दी से मिल जाएगा। टेक्स्ट भेजिए। यदि आपके पास उसका नंबर हो, यदि नहीं हो, तब आपको मांग लेना चाहिए। तब आप उसको सारे दिन टेक्स्ट भेजती रह सकती हैं, ताकि उसे पता चल सके कि आप उसके बारे में सोच रही हैं। आप उसे मजाकिया या छेड़छाड़ वाले टेक्स्ट भेज सकती हैं, और यदि वह उनका जवाब वैसे ही देता है, तब आपको पता चल जाएगा कि आप सही राह पर हैं। जैसे कि यदि उसका कोई खेल या कोई परीक्षा आने वाली हो, तब आप उसको टेक्स्ट भेजकर शुभकामनाएं दे सकती हैं। उसको यह बात मधुर लगेगी और वह इस तथ्य की सराहना करेगा कि आपने उसको याद रखा। हालांकि आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि इसकी अति न की जाए। नियम याद रखिए, यदि आप दो लगातार टेक्स्ट भेजती हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, तब आपको टेक्स्ट भेजना बंद करना चाहिए। इसे तो पारस्परिक होना चाहिए। कहीं घूमने जाने के लिए उसे आमंत्रित करिए। यदि आप दोनों केवल समूहों के साथ ही या औपचारिक परिस्थितियों में, जैसे कि स्कूल या काम पर ही अब तक साथ साथ बाहर रहे हों, तब शायद अब यह समय आ गया है कि आप उसको अलग से कहीं आमंत्रित करें। आवश्यक नहीं है कि किसी शानदार रेस्टोरेंट में 3 कोर्स वाले रात्रि भोज के लिए ही आमंत्रित किया जाए। मामूली कॉफी पीने के लिए या मॉल में घूमने के लिए भी आमंत्रित किया जा सकता है। यदि वह हाँ कह देता है, तब तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसकी रुचि आप में है और वह आपका साथ पसंद करता है। इसको सकारात्मक संकेत समझिए और इसका आनंद उठाइए। प्रयास केवल यह करिए कि चीजें अटपटी न हो जाए, क्योंकि केवल आप दो दोस्त साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं, है ना? यदि वह नहीं कहता है, तो भी बहुत परेशान मत हो जाइए। हो सकता है कि वास्तव में उसकी अन्य प्रतिबद्धताएं हों, या शायद वह आपके साथ अकेले जाने में शर्मा रहा है। इसको थोड़ा और समय दीजिए और फिर कोशिश करिए। शायद आपको इस तथ्य का भी सामना करना पड़े कि उसकी रुचि ही न हो। उसको बताइए कि आपकी दिलचस्पी है। आखिरकार आपकी भी इंतजार और आशा, दोनों की ही सीमाएं हैं। कभी कभी सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि आप उसे सीधे सीधे बता दें कि आपकी उसमें दिलचस्पी है, और उससे पूछ ले कि क्या वह भी वैसा ही महसूस करता है। उसका उत्तर चाहे जो भी हो, कम से कम चीजें स्पष्ट तो हो जाएंगी, और आप अपने संबंध के साथ या उसके अलावा आगे बढ़ पाएंगी। लड़कों को ही आगे बढ़कर लड़कियों से पूछना चाहिए, इस बात पर विश्वास मत करिए। वास्तव में लड़के सशक्त और विश्वास से परिपूर्ण उन लड़कियों को पसंद करते हैं जिन्हें पता होता है कि वे क्या चाहती हैं। केवल यह तथ्य कि आप में इतनी हिम्मत थी कि आप उस लड़के से प्रश्न पूछ पाईं, शायद उसे प्रभावित करने के लिए तथा उससे हाँ कहलवाने के लिए पर्याप्त हो। कभी भी किसी दूसरे से मत कहिए कि वह लड़के को बाहर जाने के लिए पूछे। यह अपरिपक्वता होगी तथा इससे लड़के के नहीं कहने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे आपको उससे आमने सामने कहने में शर्म आती हो, दोस्त को भेजने की पद्धति की तुलना में टेक्स्ट संदेश या हाथ से लिखा हुआ नोट भेजना कहीं अधिक प्रभावकारी होगा। धैर्य रखिए, इन चीजों में समय लगता है। आप किसी से अपने को बलपूर्वक पसंद नहीं करवा सकती, तथा जल्दी करने के प्रयास से प्रेम संबंध पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। उसे थोड़ा स्थान दीजिए तथा जिद पर मत आ जाइए। चीजों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने या प्राकृतिक कारणों से धुंधलाने दीजिए। अंततोगत्वा इस पार या उस पार वह आपको बता ही देगा कि उसकी आपके स्नेह का प्रत्युत्तर देने में रुचि है अथवा नहीं। यदि उसकी रुचि नहीं है, तो उसके आसपास भीगी बिल्ली की तरह मंडराती मत रहिएगा। कभी कभी आप में वे विसंगतियां भी हो सकती हैं जिन्हें आप देख नहीं पाती, और कभी तो वह लड़का ही दीर्घकालीन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता है।
यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने में देर मत लगाइए। अस्वीकार किए जाने को दिल से मत लगाइए। सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता ही है। सागर में मछलियां तो बहुत हैं, और यदि आपको अपने पर विश्वास है तथा आपको यह मालूम है कि आप में भी कुछ है, तब तो आपके लिए उपयुक्त पात्र कहीं न कहीं प्रतीक्षा में है ही। उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखिए। अंत में सबसे मुख्य बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि दूसरे लोग क्या सोचते और करते हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। उसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है, परंतु इससे उसका यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि आप भी उसकी दुनिया का अभिन्न अंग बन जाए। दूसरी ओर से देखिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति आप में दिलचस्पी दिखाने लगता है तो क्या वह ऐसा कुछ कर सकता है जिससे कि वह आपसे अपने आप को पसंद करवा सके? शायद नहीं। सच्चाई तो यह है कि या तो वह जैसा है वैसा ही आप उसे पसंद करेंगी या नहीं। आपको वह आकर्षक लगेगा या नहीं लगेगा। आप उसको हास्यप्रद पाएंगी या नहीं पाएंगी। वह केवल इतना कर सकता है कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास यह करे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और आशा करे कि वह आपको स्वीकार्य होगा। इसका विपरीत भी सत्य है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए और वहां से उसको विकसित होने या नहीं होने दीजिए। सलाह: कभी भी मुस्कुराना मत भूलिए। किसी लड़के को सोशलाइज करने के निमंत्रण की यह एक प्राचीन और सुरक्षित विधि है। साथ ही यह निःशुल्क है और इससे आपके चेहरे का मूल्य तत्काल बढ़ जाता है। वैसे अपने दांत अक्सर ब्रश करना याद रखिए ताकि वे सफेद बने रहें। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि स्वयं ही बनी रहिए, मगर यदि आप एक ऐसी लड़की हैं जो कि निम्न स्तरीय है, अशिष्ट है तथा जिसके बहुत से मित्र भी नहीं हैं, तब नए स्टाइल की शुरुआत करिए। प्रयास करिए कि आप दूसरों के साथ शिष्ट रहें तथा उनकी भावनाओं की परवाह करें। हो जाइए, वरना लोग सोचने लगेंगे कि आप ढोंग कर रही हैं। इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। यदि उसकी आप में रुचि का कोई संकेत नहीं मिलता है, तब आवश्यक नहीं है कि यह समझा जाए कि उसकी आप में रुचि नहीं है। शायद वह शर्मीला हो या थोड़ा भयभीत, विशेषकर तब जब उसने लंबे समय से किसी के साथ डेट न किया हो या यह उसकी पहली बार हो। धैर्य रखिए, मगर उसके पीछे न पड़ जाइए। केवल उसको यह बता दीजिए कि अभी द्वार खुले हैं, और यदि उसमें इतनी हिम्मत आ जाए तो वह खटखटा सकता है। सुनिश्चित करिए कि वह अकेला हो। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करती हैं जिसकी गर्लफ्रेंड है और आप यह जानती भी हैं, तब आप अनुचित रूप से किसी दूसरे संबंध में जबरदस्ती घुस रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसकी ओर तभी बढ़िए जब आपको पता हो कि वह उपलब्ध है। इससे यह भी पता चलेगा कि वह आपके साथ भी कितनी सरलता से संबंध तोड़ सकता है। इस प्रकार के लड़के आमतौर पर इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनके पीछे चाहने वाली परंतु उनसे उबी हुई लड़कियों की एक कतार होती है।